धन संपत्ति का मनोविज्ञान मॉर्गन हाउसल की एक लोकप्रिय किताब है जो पैसे और मानव व्यवहार के बीच के संबंध को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती है। ये किताब वित्तीय निर्णयों के पीछे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है और बताती है कि पैसा कमाने और उसे बनाए रखने में हमारा व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। सरल और रोचक लेखन शैली। मॉर्गन हाउसल ने 19 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जटिल वित्तीय अवधारणाओं को आसान भाषा में समझाया है। ये किताब जटिल गणितीय गणनाओं या तकनीकी शब्दों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण और भावनाओं पर जोर देती है। प्रमुख थीम्स। पैसे का मनोविज्ञान। किताब बताती है कि वित्तीय सफलता का आधार केवल ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहार है। लोग अक्सर अपनी भावनाओं, लालच, डर, ईर्ष्या के आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं, जो उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है। धन बनाम अमीरी। ये किताब अमीर बनने और धनवान बने रहने के बीच अंतर को समझाती है। धनवान रहने के लिए धैर्य, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। कंपाउंडिंग का जादू। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि छोटी छोटी बचत और लंबे समय तक निवेश से चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए धन में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। सामाजिक तुलना से बचें। किताब सिखाती है कि दूसरों से अपनी तुलना करने से वित्तीय खुशी खत्म हो सकती है। पर्याप्त की अवधारणा को समझना जरूरी है। किताब की ताकत। ये किताब हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जो वित्तीय स्वतंत्रता और बेहतर धन प्रबंधन सीखना चाहते हैं। ये स्टॉक मार्केट या निवेश की तकनीकी जानकारी से ज्यादा मानवीय व्यवहार और भावनाओं पर केंद्रित है, जो इसे शुरुआती और अनुभवी निवेशकों दोनों के लिए प्रासंगिक बनाती है। किताब में वास्तविक जीवन के उदाहरण और कहानियां इसे रोचक और प्रेरणादायक बनाती हैं। किसे पढ़नी चाहिए? जो लोग पैसे के प्रति अपनी सोच को बेहतर करना चाहते हैं, जो वित्तीय स्वतंत्रता और दीर्घकालिक धन निर्माण में रुचि रखते हैं, जो सरल भाषा में वित्तीय मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं। निष्कर्ष। धन संपत्ति का मनोविज्ञान एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे के प्रति नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको सिखाती है कि वित्तीय सफलता केवल गणितीय गणनाओं पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, धैर्य और अनुशासन पर निर्भर करती है। हालांकि हिंदी अनुवाद में कुछ कमियां हैं, लेकिन किताब का मूल संदेश शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। इसे धीरे धीरे पढ़ें और प्रत्येक अध्याय पर विचार करें, क्योंकि यह आपके वित्तीय निर्णयों को बदल सकता है। सुझाव। यदि संभव हो तो अंग्रेजी संस्करण पढ़ें या हिंदी ऑडियो बुक सुनें, जो जियो सावन पर उपलब्ध है।